शुक्रवार की रात मेरे से बात हो रही थी कि गुरुजी कल आना है, आपको जरूर आना है, कई महीने हो गए आपको आए हुए। मैंने कहा मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। रात को 10 बजे हम लोग बात करके सोए हैं। सुबह 5 बजे टेलीफोन आया कि वो भगवान के प्यारे हो गए। अगले दिन बुलाया था, मैं गया, लेकिन गया तो कैसे गया, अंतिम संस्कार में गया। तो भैया मुश्किल यदि कुछ है, दुर्लभ यदि कुछ है, तो ये सांस है। यदि एक बार फूंक निकल गई तो फिर दुनिया में कोई ताकत नहीं जो वापस लौटा लाए। इसलिए इनके रहते जितना आनंद उठा सके, जितने खुशी में हम लोग जी सके, जितने मस्ती में जी सके, उतना जीना चाहिए। क्योंकि अमूल्य यदि कुछ है तो जीवन है, और कुछ भी अमूल्य नहीं है। वस्त्र, आभूषण, ठाट बाट, ये सब फीके हैं। यदि अमूल्य है तो केवल श्वास है, और श्वास ही ना रही तो फिर ये सब किस काम के। बोलो राधे राधे। तो वो ब्राह्मण जो है घर छोड़ करके मरने के लिए चल पड़ा। एक महात्मा वहां से निकल रहे थे, तो महात्मा को देखा, और उस महात्मा ने देखा कि ब्राह्मण मरने जा रहा है। तो महात्मा ने कहा ठहरो। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस दुःखश कारणम। अपने दुख का कारण बताओ हे ब्राह्मण। तुम्हारे ललाट पर इतना तेज है जिसे देख के कह सकता हूं कि तुम ब्राह्मण हो। तुम मरने क्यों जा रहे हो? ऐसा क्या हो गया जो तुम मरने जा रहे हो? तो उस ब्राह्मण ने अपनी सारी व्यथा बताई। महाराज, मैं ऐसे दुखी हूं, मेरे घर में सब कुछ है लेकिन एक बेटा नहीं है। जो भोग्य पदार्थ हैं उनको भोगने वाला नहीं है, इसलिए दुखी हूं। अब ब्राह्मण ने तो अपनी व्यथा बता दी, लेकिन महात्मा लोग तो उपदेश ही देते हैं, ज्ञान ही देते हैं। तो महात्मा ने अपने ज्ञान से उसका दुख बांटना चाहा, लेकिन वो व्यक्ति नहीं संभला। उसने कहा कि महाराज, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। दे सकते तो दे दो, वरना मेरा रास्ता छोड़ दो, चले जाओ यहां से। तो महात्मा को दया आ गई और एक फल निकाला और उस ब्राह्मण को देते हुए कहा, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। उस ब्राह्मण ने वो फल लिया, खुशी से झूमा कि वाह, कृपा हो गई संतों की। खुशी से झूमता झूमता घर आया और अपनी पत्नी धुंधली से बोला कि देवी, ये लो, आज 12 वर्ष की तपस्या का हमें फल मिला, संत दर्शन हुआ, और संत ने हमें एक आशीर्वाद दिया, फल दिया, इससे तुम्हें पुत्र होगा। अब वो तो धुंधली बुद्धि, धुंधली ठहरी। अब उसने तो दिमाग में उपज पैदा कर ली कि फल से कभी बेटा होता है। तो उसने कहा कि फल से बेटा नहीं होता। आत्मदेव ने कहा, महात्मा ने कहा है तो खा लेना, क्या बिगड़ता है। ठीक है, खा लूंगी, आप जाओ। कह करके आत्मदेव को जो है भेज दिया, और धुंधली ने वो फल गाय को खिला दिया, और अपनी सहेली को कह दिया, अब की बार जो तुम्हें बेटा हो या बेटी हो, सो मुझे दे देना, क्योंकि समय आने पर मेरे पति पूछेंगे और मैं बच्चा पैदा करना नहीं चाहती। सुना है कि प्रसव में बहुत पीड़ा होती है। ठीक है बहन, कोई बात नहीं। और कथा आगे ऐसी आती है कि ठीक 9 महीने बाद धुंधली की सहेली को एक बेटा हुआ, और वो उसने अपनी सहेली धुंधली को दे दिया। और जो फल गाय को खिलाया था, उस फल से भी गाय को एक बच्चा हुआ जो मनुष्य की आकृति का था। सिर्फ कान जो है वो गाय जैसे थे, तो गाय को भी बच्चा हुआ। आत्मदेव जो है कई महीने बाद वापस लौट करके घर आया। उसने देखा कि मेरे घर में एक नहीं 2-2 बेटे हुए, मेरी पत्नी को ही बेटा नहीं हुआ, मेरी तो गाय को भी बछड़े के रूप में मुझे बेटा ही हुआ है। तो खुशी से झूम उठा। ये खुशियां ऐसी होती हैं, ये खुशियां
ऐसी होती हैं, ये एक जगह कभी नहीं ठहरती। राम जी का राज तिलक हो रहा था, द्वार सजाए गए, नगर सजाए गए, तोरण लगाए गए, पूरी राजसभा को सजाया गया। लेकिन उसी रात में अगले ही दिन घटना घट गई कि राज तिलक की जगह वनवास हो गया। बताओ, खुशी आगे आगे होती है और इंसान पीछे पीछे होता है। ये खुशी किसी के हाथ नहीं लगती। हाथ यदि कुछ लगता है तो केवल हार ही हाथ लगती है। बोलो राधे राधे। किसी महात्मा ने बहुत अच्छी बात कही कि खुशी आने से पहले जाने को तैयार रहती है, गमी आकर सदा इंसान की गुमरवार रहती है। खुशी हमारी दहलीज को छू के वापस लौट जाती है, गमी आकर सदा इंसान की पहरेदार रहती है। खुशी है जीत, लेकिन जीते जीती नहीं जाती, और गमी है हार, ये गर्दन गले का हार रहती है। खुशी बदतर है देव जो भुला देती है ईश्वर को, और गमी बेहतर है जिसमें याद वो सरकार रहती है। गमी बेहतर है जिसमें याद वो सरकार है। तो उस ब्राह्मण के घर में 2-2 पुत्र हुए, खुशी से झूम उठा, नामकरण संस्कार हुआ। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा, और गाय से जो पैदा हुआ था उस बच्चे का नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। अपने अपने संस्कार होते हैं जीव के। गोकर्ण जो है वो बहुत ज्ञानी हुए, और धुंधकारी उतना ही अत्याचारी पापी बना, झूठा, लोभी, लालची, दुराचार करने वाला। हे राजन, हे ऋषियों, जब थोड़े दोनों बड़े हुए तो गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी, मैं तीर्थों की यात्रा करना चाहता हूं। तो पिता की आज्ञा पा करके तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़े। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने भारतवर्ष के अधिकतम तीर्थ किए? चारों धाम किस किस ने किए? हाथ खड़ा करें। चारों धाम एक ही तो है बस। चारों धाम किस किस ने किए हैं? वाह जी वाह। और ये सब क्या करते हैं? घर में चारों धाम। सारे तीर्थ धाम आपके, हे गुरुदेव प्रणाम। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। शारदा माता है, शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ज्ञानी, हे गुरु ध्यानी, है शंकर, हे गुरु ज्ञानी, है शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम कहाँ है? माता पिता के चरणों में, गुरु के चरणों में। सारे तीर्थ, कुर्सी वालों तुम भी बोल लो कुछ। हाँ, सारे तीर्थ हे गुरुदेव प्रणाम। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। अब गोकर्ण जी तो चले गए यात्रा पर। इधर ये धुंधकारी बड़ा हुआ। धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो इसने पाप करने शुरू कर दिए। कौन से पाप? पहले झूठ बोलना शुरू किया। जब आपके बच्चे झूठ बोलना शुरू कर दे तो सोच लीजिए बड़े होकर के ये अब और कुछ करने वाले हैं। तो छोटे छोटे बच्चे जब झूठ बोले तो उन्हें तभी डांट देना चाहिए, क्योंकि झूठ ही सब पापों का बाप है। झूठ बोलने लगा, झूठ बोल करके पैसा लेने लगा, सारा घर खाली कर दिया। बड़ा हो गया, चोरी जारी करने लगा, पिता को पीटने लगा, पिता ने घर छोड़ दिया। मां को पीटने लगा, मां ने कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। और जब पिताजी को पीटा, पिताजी बाहर निकले तो घूमते घूमते वन में पहुंचे तो गोकर्ण जी महाराज से मिलना हुआ। गोकर्ण जी महाराज ने पिताजी से मिलन किया और आत्मदेव ने अपनी सारी व्यथा, सारा दुख दर्द अपने पुत्र आत्मदेव ने अपने पुत्र गोकर्ण को सुनाया। गोकर्ण ने कहा, पिताजी चिंता मत करो, किस बात के लिए रोते हो, अपना क्या है। और वही ज्ञान दिया जो कपिल भगवान ने मां अपनी देवहूति को दिया था। देहस्ति मांस रुधिरे भिमतम तजत्वम जाया सुतादिषु सता ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैरागरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। देहस्थि मांसरुधिरो भिमतं तजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। हे पिताजी, इस ममता को कब छोड़ोगे आप? आप बूढ़े हो गए पर आपकी ममता बूढ़ी नहीं हुई। आप बूढ़े हो गए पर आपका मोह बूढ़ा नहीं हुआ। मोह ने आपको घर से बाहर निकलवा दिया, लेकिन आपने अभी तक घर नहीं छोड़ा। छोड़ दो इन्हें। पिताजी, आपका पुत्र क्या, वो क्या, मैं क्या, पत्नी क्या, ये शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा। देह चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवे कहा। चिता में भस्म हो जाएगा पिताजी, तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे कर्म जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। सब भूल जाओ, यहां तक कि मुझे भी भूल जाओ। गोकर्ण गीता का पाठ सुनाया है
और जो इतना दिव्य ज्ञान दिया आत्मदेव जी ने गले लगाया और समाधि लगाई और भगवान में लीन हो गए। सत्य तो यही है। कोई साथ न आया था ना कोई साथ जाएगा। जब तक सांसों का ताना बाना तभी तक मेला है, और इस मेले में ही रंगत लगी हुई है। मेला जैसे लगता है मेला ऐसे बिछुड़ता भी है। बोलो राधे राधे। आज ज्ञान की कथा है ना। ये ज्ञान हमें मन में धारण करना है कि सब मेरा नहीं है, भले ही सब में मैं हूं, क्योंकि जो परमात्मा मुझ में समाया है वो सब जगह है, पर सब कुछ मेरा नहीं है। परमात्मा ही सिर्फ मेरे हैं। आत्मदेव जी का उद्धार हुआ। गोकर्ण जी महाराज घर पहुंचे और उधर एक घटना घट चुकी थी कि उस धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को घर में लाके रख लिया था, और उन 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया। मरने के बाद प्रेत बना, तो घर में प्रेत बन करके जो है रहने लगा। तो जिस रात में गोकर्ण जी महाराज उस घर में आए, तो रात में प्रेत बन करके जो है वो डराने लगा। भिन्न भिन्न तरह की आवाज करता हुआ गोकर्ण जी को डराने लगा। हे ऋषियों, गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लेकर के चारों दिशाओं में जब छिड़का, तो एक छाया बन करके एक आकृति, मनुष्य की आकृति खड़ी हो गई। गोकर्ण जी ने पूछा कि भैया कौन हो तुम, मुझे क्यों डरा रहे हो? तब उस छाया ने कहा कि भैया मैं कोई और नहीं हूं, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामनः। मैं कोई गैर नहीं हूं, तुम्हारा ही भाई हूं। अरे मेरा भाई तो धुंधकारी था। हाँ मैं वही तो हूं। तो तुम प्रेत कैसे बन गए? स्वकीनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। अपने स्वकर्म के कारण ही मैंने इस ब्रह्मदेह को दूषित करके मैंने नाश कर डाला। मैंने इसका नाश कर दिया। इसका कर्ता केवल मैं ही हूं, इसलिए मैं प्रेत बना हूं। और भैया इस प्रेत योनि में मुझे बहुत कष्ट मिल रहा है, इसलिए मेरी मुक्ति का उपाय करो। गोकर्ण जी महाराज ने कहा चिंता न करो, मैं अवश्य तुम्हारी इस मुक्ति का उपाय करूंगा। और गोकर्ण जी महाराज अगली सुबह उठे, सूर्य भगवान को अर्घ दिया। तुभ्यमेव जगत साक्षी, जगत के साक्षी, कर्म के साक्षी सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए पूछा कि हे भगवान, मेरे भाई का जो है मोक्ष किस प्रकार से होगा, सो आप कहिए। तो सूर्य भगवान ने कहा कि गोकर्ण जी सप्ताह वाचनम कुरु, सप्ताह वाचन करो। भागवत कथा के वाचन करने मात्र से तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। हे राजन, हे ऋषियों, गोकर्ण जी महाराज ने एक नदी का किनारा था, वहीं पर एक बांस का पेड़ जहां पर लगा हुआ था 7 ग्रंथि वाला, वहीं पर आसन लगाया, लोगों को न्योता दिया। गांववासी वहां पर आए और कथा प्रारंभ हो गई। ऐसी कथा आती है कि पहली कथा के दिन पहली एक ग्रंथि खुल जाती है। हमारे शरीर में 7 ग्रंथियां हैं। ये 7 ग्रंथि वाला ये बांस का पेड़ है मानो। और पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि खुली। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि खुली। इस प्रकार 7 दिन की कथा हुई। 7वें दिन 7 ग्रंथियों को खोलने के बाद में 7 ग्रंथियों का भेदन करके वो धुंधकारी भगवान की परम पदवी को प्राप्त हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। उस प्रेत योनि को त्याग करके देव योनि को, देव देह को प्राप्त हुआ, और देव देह को प्राप्त करके भागवत भगवान को प्रणाम किया और कहने लगा, धन्य धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भगवान की पवित्र कथा जो प्रेत की भी पीड़ा को हरने वाली है। अब देखो भाई, जब प्रेत की पीड़ा भी भागवत कथा से दूर हो जाती तो मनुष्य की व्यथा क्यों नहीं दूर होगी। लेकिन इसे मन से सुना जाए, इसे श्रद्धा और प्रेम के साथ सुना जाए, इसे अपना समझ करके सुना जाए, तो ये पीड़ा को अवश्य दूर करती है।
सनकादिक जी महाराज नारद जी महाराज को ये वृतांत सुनाते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई की मुक्ति का उपाय किया। तब गांव वाले बोले कि तुम्हारे भाई तो मुक्त हो गए, पर हम मुक्त क्यों नहीं हुए? तब गोकर्ण जी महाराज ने पुनः कथा का जो है शुभारंभ किया। उस कथा में सभी मुक्ति का उपाय लेकर के, मुक्ति का हेतु लेकर के जो है सब लोग कथा सुनने के लिए बैठे और सभी के लिए विमान आया है और सभी लोग जिन्होंने कथा सुनी वो सब भगवान के धाम को चले गए। बोले भागवत भगवान की। तो इस कथा के कहने का, सुनने का ये फल है, जो भी इस कथा को कहता है, सुनता है, वो भगवान के परम धाम का वासी हो जाता है। न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम ममः। जिस धाम पर न सूर्य है, न चंद्रमा है, न अग्नि है, न पानी है, जो धाम भगवान के तेज से ही प्रकाशित है, ऐसा दिव्य धाम किसको प्राप्त होता है? जो भगवान की इस पवित्र कथा को सुनता है। बोलो राधे राधे। हे ऋषियों, मैंने तुम्हें इस कथा का महात्म्य सुनाया। आओ अब हम सब मिलकर के कीर्तन करते हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि सनकादिकों ने मंजीरा उठाया, खड़ताल उठाई, गाने लगे, नाचने लगे, झूमने लगे। किसके साथ? भक्ति के साथ। क्या? नाचो भक्ति के साथ। और जब भक्ति के साथ जीव नाचता है तो ज्ञान भी नाचता है और वैराग भी नाचता है। ज्ञानियों को भी नाचते हुए देखा है और बड़े बड़े वैरागियों को भी नाचते देखा है। कौन? भगवान शंकर। भगवान शंकर से बड़ा कोई अवधूत नहीं है, भगवान शंकर से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, और भगवान शंकर से बड़ा कोई वैरागी नहीं है। और ऐसे ज्ञानी, वैरागी, अवधूत महात्मा भी नाचे तो किसके आगे? भगवान कृष्ण के आगे। कैसे नाचे? जब गोपियों ने कहा उठा के खड़ताल, उठा के मंजीरे, गोपी कहती है मतवारे जोगी रे,
अपने अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाएं, थक गए होंगे एक जगह पे बैठ करके, और हाथों को नीचे ना होने दें। अब आरती की ओर है, आरती करेंगे, इसके बाद किसी पर थोड़ा सा झूम लें। क्या क्या कहना है? आज प्रथम दिवस की कथा आरती की ओर सभी अपने स्थानों में खड़े होकर के आरती करें। और सभी से निवेदन 12:30 बजे आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि 1 बजे से ईश्वर चैनल पे लाइव टेलीकास्ट होता है, तो समय की पाबंदी रहेगी। तो आप जब समय से पहुंच जाएंगे समय से, तो कथा भी समय से प्रारंभ हो जाएगी। मुख्य यजमान
मंच पे रहें, बाकी सब आप नीचे से आरती करें। ओम जले ज्वाला धले ज्वाला ज्वाला आकाश मंडपे त्रिलोक व्यापनी ज्वाला दीप ज्वाला नमोस्तुते। तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री राधा रमण तेरी आरती गाऊं, श्री राधा रमण तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारे बंशी मेरा मन मोहे, प्यारी बंशी मेरा मन मोहे, प्यारी छवि के नित दर्शन पाऊं, प्यारी छवि के नित दर्शन पाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों को शीश नमाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि पे मैं बल बल जाऊं, श्री बांके मैं तो बलि बलि जाऊं। संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे वृषभान दुलारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, वास सदा वृंदावन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरे राधा रमण तेरी आरती गाऊं, हे राधा रमण तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधा रमण तेरी आरती गाऊं, श्री राधा रमण तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम दुर्गेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो तथा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देवा। कदली गर्भ सम्भूतं कर्पूरेण प्रतिपदं मारार्तिकं महागुरुवे वत्समे वरदो भवा। पात्रमध्ये स्तं तोयं भ्रामितं भगवतो पर्यङ्गलगं निष्याणां सर्वं कष्टं विपोहति। ॐ यज्ञेन गमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनागं महिमानः शचन्दद्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे राधा प्रियाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजाति करवेलरशालपुष्पै उल्लप्रबाल तुलसीदल मञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहण परमेश्वर। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की
व्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, पितृदेवताओं की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।